अक्सर आप लोग मुझसे पूछते हैं कि सर कंपनी वाले क्या फादर नेम चेंज नहीं कर सकते, क्या डेट ऑफ ज्वाइनिंग चेंज नहीं कर सकते, उन्होंने ही तो आईडी बनाई है तो उनको चेंज करने में क्या जा रहा है, मोबाइल नंबर भी चेंज करवाना है। तो ये सारी चीज़ें कैसे की जाती हैं एम्प्लॉयर पोर्टल से, क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, इसके बारे में मैं आज की वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सागर है। मैं पीएफ का ये बेस्ट चैनल चलाता हूँ। इस पे जो उपलब्ध जानकारियाँ हैं ये आपको पूरे इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगी। ये मेरा ओपन चैलेंज है। आप देखेंगे कि आपके पीएफ अकाउंट के अंदर जब प्रोफाइल बनती है तो इस प्रोफाइल में बहुत सारी बेसिक जानकारी होती है, जैसे कि आपका यूएन नंबर, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट। तो क्या आपका एम्प्लॉयर इन सभी डिटेल्स को अपने एंड से मॉडिफाई कर सकता है? तो इसका आंसर है नहीं। इसका आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि जब आपकी आईडी क्रिएट की गई तो उस टाइम पे जो भी डिटेल भरी गई है वो एक डिटेल पीएफ ऑफिस का मास्टर डाटा बन जाता है, और पीएफ ऑफिस नहीं चाहता है कि उसके मास्टर डाटा को बिना उसके अप्रूवल के कोई भी मॉडिफाई कर सके। मान लीजिए आपके फादर नेम पे जो स्पेलिंग है उसको आपको चेंज करना है, तो आपको पहले रिक्वेस्ट लगानी पड़ेगी अपने एम्प्लॉयर को, और फिर एम्प्लॉयर जब अप्रूव कर देगा उसके बाद पीएफ ऑफिस को रिक्वेस्ट जाएगी। पीएफ ऑफिस जब अप्रूव कर देगा उसके बाद ही आपकी कोई भी करेक्शन होगी। मतलब है कि विदाउट पीएफ ऑफिस आपकी कोई भी प्रोफाइल डिटेल मॉडिफाई या चेंज या करेक्शन नहीं हो सकती है। चाहे एम्प्लॉयर खुद से कहे कि भाई हाँ हमसे गलती हो गई, हमने फादर नेम में राम की जगह हमने रमेश लिख दिया है, तो भी आपका एम्प्लॉयर सुओ मोटो बिना आपके अप्रूवल के कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता है। इसलिए रखा गया है ये ऑप्शन, ताकि एम्प्लॉयर आपकी अकाउंट डिटेल्स को मैनिपुलेट करके, मान लो उसने राम की जगह रमेश कर दिया, अगर एम्प्लॉयर को ये एक्सेस दे दिया जाता तब तो सारे एम्प्लॉयर्स जो है यही कर देते कि जिस मेंबर का पैसा है उसको ना दे के मैनिपुलेट कर दिया, और मैनिपुलेट करके अपने रिश्तेदार को या अपने ही किसी खाते में मंगवा लिया। तो इस वजह से यहाँ पे ये लिमिटेशन रखी गई है। इस लिमिटेशन के अंदर में कोई भी आपने एक बार डाटा डाल दिया, उस डाटा को बाद में आप चेंज नहीं कर सकते हैं विदाउट मेकिंग ए रिक्वेस्ट बाय द मेंबर to the employer, and with them they have a joint request which is called joint declaration form। joint declaration form की रिक्वेस्ट लगाओ, उसके बाद ही हम आपका कोई भी मॉडिफाई करेंगे। ये जॉइंट डिक्लेरेशन रिक्वेस्ट जो है अभी आपको ऑनलाइन उपलब्ध है। जॉइंट डिक्लेरेशन पे जाएंगे। इसे जॉइंट डिक्लेरेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जॉइंटली डिक्लेयर किया जा रहा है मेंबर और आपकी कंपनी द्वारा, ठीक है। बहुत बार मेंबर ये कहते हैं कि सर अभी हमारा फादर नेम गलत है, हम जब नई कंपनी में जाएंगे तो नई कंपनी वालों को कह देंगे कि भाई साहब आप हमारा जो है ना फादर नेम चेंज कर देना। तो ऐसा नहीं होता है। प्रोफाइल में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो एक बार जो अपडेट हो गई वो इन्फॉर्मेशन अगली कंपनी भी मॉडिफाई नहीं कर सकती है। मतलब अगर मान लीजिए कंपनी ए ने आपका फादर नेम गलत डाल दिया है तो कंपनी बी जब आपको ज्वाइनिंग दिखाएगी उसके पास भी फादर नेम गलत ही आएगा। चाहे आप इसे बोलें कि हम आपको डिटेल दे रहे हैं, आप हमारा सही फादर नेम चढ़ाओ, लेकिन फिर भी वो नहीं कर पाएंगे। जो मैं आपको कह रहा हूँ क्या मैं प्रूव कर सकता हूँ? हाँ मैं प्रूव कर सकता हूँ आपको। इसके लिए मैं आपको मेंबर जो कंपनी की साइट है उस पर लेके आया हूँ। कंपनी की साइट पे सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आपको यहाँ क्या नज़र आएगा। आपको मेंबर प्रोफाइल नज़र आएगा। मेंबर प्रोफाइल पे नज़र आने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे दो ऑप्शन है हमारे पास, कि हम अगर मान लीजिए किसी यूएन सर्च करते हैं जो हमारा एम्प्लॉय है, मैं क्या इस एम्प्लॉय की कोई भी डिटेल को मॉडिफाई कर सकता हूँ? आप यहाँ देखेंगे कहीं पे भी आपको मॉडिफाई करने का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। यहाँ जो इन्फॉर्मेशन अपडेटेड है वही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ अवेलेबल है। आप ना तो किसी का मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं, ना किसी का फादर नेम, ना किसी का डेट ऑफ बर्थ, ना किसी का नेम, कोई भी मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। क्या आप मिसिंग डिटेल में कोई डिटेल को अपडेट कर सकते हैं? हाँ आप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि बेसिक इन्फॉर्मेशन लाइक आपका फादर नेम मिसिंग है, मिसिंग मतलब कुछ नहीं लिखा हुआ है, तब वहाँ पे अपडेट किया जा सकता है। जेंडर अगर मिसिंग है तो अपडेट किया जा सकता है। डेट ऑफ बर्थ मिसिंग है तो अपडेट किया जा सकता है। लेकिन जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे सारी चीज़ें जो है ग्रे में है। ग्रे में होने का मतलब है कि आप इनमें से कोई भी रिक्वेस्ट जो है चेंज नहीं कर सकते हैं अनलेस आप जॉइंट रिक्वेस्ट करते हैं टू द कंसर्न रीजनल पीएफ ऑफिस। इसका मतलब होता है कि आपको पीएफ ऑफिस में रिक्वेस्ट लगानी पड़ेगी, और उस रिक्वेस्ट लगाने का क्या तरीका है? उस रिक्वेस्ट लगाने का जैसा मैंने आपको पहले बताया एक ही तरीका है कि आप रिक्वेस्ट लगाइए, चाहे आपको ऑनलाइन रिक्वेस्ट लगानी हो
या आपको ऑफलाइन रिक्वेस्ट लगानी हो, रिक्वेस्ट लगा के उसके बाद पीएफ ऑफिस को डॉक्यूमेंट दीजिए। उस डॉक्यूमेंट के ऊपर कंपनी वाले स्टैंप लगाएंगे, सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद मतलब पहला अप्रूवल कंपनी करेगी, उसके बाद दूसरा अप्रूवल जो है वो पीएफ ऑफिस करेगा। अगर कंपनी क्लोज हो गई हो तो ये अप्रूवल जो है बैंक मैनेजर के थ्रू विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है। लेकिन कंपनी क्लोज के केस में कोई भी मॉडिफिकेशन करने से पहले आप पीएफ ऑफिस विजिट कीजिए, पहले कंसल्ट कीजिए कि सर हमारी कंपनी क्या एक्चुअली रिकॉर्ड में क्लोज हो गई है, तभी हम इतनी मेहनत करेंगे। अदरवाइज आपका भाग दौड़ आपकी वेस्ट हो जाएगी। मैं जो आपको कह रहा हूँ, ये आपको जो दिखा रहा हूँ ये डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहा हूँ। तो मैं किसी भी मायने से आपको ये नहीं कह रहा कि आप मुझ पे पूरा भरोसा कर लो। किसी पे भी ब्लाइंड फोल्ड भरोसा मत कीजिएगा। यूट्यूब में जो 50% से अधिक जानकारी है वो मात्र और मात्र कॉपी पेस्ट है। कॉपी पेस्ट करके आप चिपका दिया जाता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें बता दी जाती हैं जो एक्चुअल जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। मैं जो आपको कह रहा हूँ ये डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो आप सपोर्ट करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको पीएफ ईएसआई कंसल्टेंट बनना हो या फिर और कोर्सेज जो अवेलेबल हैं वो करने हो, आप कोर्स ज्वाइन करके मेरे से प्रैक्टिकली चीज़ें सीख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।